हिंदुस्तान में रहना होगा उसको राम राम कहना होगा। जो तो संविधान को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो बना पाएंगे ना। नहीं, रुकावट पैदा करें या हड़ताल करें या आगजनी करें या हिंदू की युद्ध को जगाने का काम करेंगे, वो पद हो या ना हो। मुख्य महासचिव के पद के स्थापित किया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से श्री राम सेना को आगे बढ़ाएंगे? नमस्कार, जैसा कि आपने बताया, जब श्री राम सेना के राज्य अध्यक्ष परम आदरणीय श्री केदारनाथ सिंगल जी ने एक दायित्व दिया है कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जो आज दायित्व दिया, सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस काबिल समझा। मैं भी ये बता देना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि मैं तन मन और धन से श्री राम सेना को पूरे भारतवर्ष में कम से कम 22 प्रांतों के अंदर ले जाऊंगा और संगठन को विस्तार देने के लिए, संगठन को सही रूप देने के लिए मैं संगठन को जोड़ने का काम करूंगा और संगठन के माध्यम से जो आदेश निर्देश मुझे मिलते रहेंगे मैं उस पर कार्य करूंगा और संगठन को जोड़ करके किस तरह से हमें रणनीति बनानी है, जैसा निर्देश वो देंगे उस पर कार्य करेंगे और संगठन को जोड़ करके हम हिंदुत्व को जगाने का काम करेंगे। अभी अभी बिल्कुल ताज़ी बात है, अभी लोकसभा चुनाव हमारे सर पर खड़ा है और उसमें श्री राम सेना का खास महत्व रहा है और आज भी वो महत्व है कि हम प्रयास कर रहे हैं जन जागरण के माध्यम से, रैली के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, संस्था के माध्यम से कि हम लोगों को जगाने का काम करें, हिंदुत्व को बताने का काम करें। अगर आप चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और इसको भारत राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी को वोट दे करके बीजेपी को लाने का काम करें। तो एक पूरे हिंदुस्तान में संस्थाओं में राजनीतिक जितनी भी पार्टी हैं उस पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व के लिए लड़ रही है और सबके सामने देखने को आ रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो आज हिंदुत्व के लिए और इस हिंदुस्तान और भारत के लिए करा है वो किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं करा। सर, आपने अभी बात एक कही कि 22 प्रांतों, जबकि पूरे भारत के अंदर अभी 7 केंद्रशासित क्षेत्र और 29 राज्य, तो आपने सिर्फ 22 प्रांत ही क्यों बोला? 22 प्रांत इसलिए बोला जहाँ तक हम, जैसे अभी आपको बताया कि 8 प्रांत में श्री राम सेना काम कर रही है, 18 प्रांत में मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के माध्यम से काम कर रहा हूँ। तो देखिए, ज्यादा बड़ी बात करना गलत है, हम जो करते हैं वही बोलते हैं, जो नहीं कर सकते हवा में कहीं ना कहीं भारत जो कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है या आरएसएस का सपना है, उसके अंदर कहा जाता है कि अखंड भारत की सपना को लेकर चल रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अखंड भारत की बात करेंगे तो अखंड भारत ही है जिसमें संस्था, देखिए हिंदुत्व तो पूरे अखंड भारत के अंदर है और विदेशों में भी, हम विदेशों तक संदेश दे रहे हैं कि भाई हिंदू जाग जाए और हिंदू रीति अपनाए, संस्कार अपनाए। तो हमारे संस्कार कुछ और थे। आज जैसे लव जिहाद की बात करेंगे, लव जिहाद के बाद मुसलमानों और लव जिहाद, ये हमारे बच्चों की कमी है क्योंकि हमारे बच्चों को अपने संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए वो लव जिहाद के चक्कर में पड़ते हैं। हम अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को लव जिहाद से बचने के तरीके भी बताते हैं कि जो हिंदू बनकर के हमारे बीच में आ रहा है उसकी पहले सत्यता जान लें। ऐसा ना हो कि वो मोमडन हो, हिंदू हो तो हिंदू से बात करें। हिंदू अगर रीति रिवाज के बारे में जानता है, संस्कार के बारे में जानता है, हमारे देवी देवताओं के बारे में जानता है, उसी से जुड़ने का काम करें और एक हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना पूरा सहयोग करें। तो कहीं ना कहीं आने वाला, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं जो इलेक्शन हो रहा है मैं वो 24 का नहीं देखता, मैं देखता हूँ 49 कि भारत विकास कैसे करे, उस पर क्या कहना चाहिए? मोदी जी बिल्कुल सही करें कि उनका पद से कोई लालच नहीं। आज प्रधानमंत्री है, कल नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनका जो सपना है, उन्होंने जो सपना देखा है कि भारत को भारत राष्ट्र बनाएंगे, भारत तो था ही पहले, भारत राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुत्व को जगाने का काम करेंगे। वो पद हो या ना हो या प्रधानमंत्री हो या ना हो, फिर भी वो हिंदुत्व के लिए लड़ते आए हैं और हिंदुत्व के लिए जीवन कुर्बान कर दिया उन्होंने। आज हिंदुत्व के लिए वो रात को 2 घंटे सोते हैं, मात्र हम लोग 8-8 घंटे सोते हैं, सिर्फ उन्हीं की देन है। आज तो 8 घंटे। सक्सेना जी, मुझे एक बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो बना पाएंगे ना? नहीं, हिंदू देखिए, पहले भी हिंदुस्तान था, आज भारत राष्ट्र घोषित करना है क्योंकि हिंदुस्तान तो था, हमने ही बंटवारा करके हमने अपने हिस्से पाकिस्तान को दी, अपनी जमीन जायदाद अपने पाकिस्तान को दी।
और तो अब हम चाहते हैं जो हिंदुस्तान में रहना होगा उसको राम राम कहना होगा। जो हिंदुस्तान में रहेगा वो बीजेपी के साथ में नहीं, हिंदू राष्ट्र में रहेगा तो रह सकता। अगर वो चाहे कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं मुसलमान की बात करूँ, क्रिश्चियन की बात करूँ, तो बात नहीं कर सकता। हमारी देवी देवताओं को पूछना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान के अंदर सभी धर्मों पढ़े हैं। पूरे जितने लोग यहाँ रहते हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, धर्म से आते हैं, उनको छूट है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस पे आप कैसे रोक लगा सकते? नहीं, प्रचार प्रसार करे, परंतु ऐसा ना विरोध ना करे। प्रचार प्रसार करे, वो विरोद ना करे। तो सर प्रचार प्रसार करे तो विरोध ना करे तो प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? प्रचार प्रसार वो अपने जैसे अब मुसलमानों की बात करें, वो ईदगाह में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, अपना काम करें, हमें कोई एतराज नहीं है। परंतु वो भारत के विकास में रुकावट पैदा करें या हड़ताल करें या आगजनी करें या हिंदू की जहाँ रैली या हिंदू का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें फतराव करें, वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। नहीं, वो तो कहीं ना कहीं गलत है ही, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका विरोध ना करे, किसी कानून का ऐसा हो नहीं सकता। अगर कानून उनके अगर समझ से ना हो, क्योंकि अधिकार है संविधान में। ये अधिकार है, अधिकारों से वंचित करना नहीं चाहते। अधिकार ये भी अधिकार है, उसमें ये भी लिखा है कि जिस देश में रहेगा उस देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आप उस देश के वासिंदे कहलाते हैं। वासिंदे कहते, जबकि नागरिकता तो हमारे देश के लोगों ने ले ली, परंतु आज भी वो पाकिस्तान की बात करते हैं, आज भी वो अफगानिस्तान और ईरान की बात करते हैं। तो जिस देश में रहो, जिस देश में आपको नागरिकता, तो कहीं ना कहीं अखंड भारत में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सारे आते हैं। वहां तक अखंड भारत होता था पहले। नहीं होता था, आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज भी हम उसको मानते हैं। हमारे हिंदुस्तानी जो हिंदू राष्ट्र को बना रहे हैं, ये हिंदुस्तानी है, विदेशों में भी रह रहे हैं, परंतु वहां पर विदेश में जाकर अगर नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उस देश की बात करते हैं। हम कहते हैं हमारे देश की बात करें, जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमने नागरिकता दी, सम्मान दिया, उनको बिजनेस दिया, आई कार्ड दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद हमारे देश में रह करके विरोध पैदा ना करें कि हिंदुस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या हम वोट का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कुछ जगह पर उन्होंने काले झंडे दिखाए, कुछ जगह पर ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने जन बिल्कुल विरोध किया कि वोट ना डालें। तो वोट तो जरूर डालना चाहिए, तो वोट मौलिक अधिकार है हमारा, हमारा अधिकार है कि हम वोट डालें। परंतु वोट डालने वाले को चाहिए कि हम उस पार्टी को, उस संस्था को, उस प्रधानमंत्री को लाए जो 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 आदमी देश का विकास करते हैं। सबके सामने की बात है, आज के डेट से पहले कितने प्रधानमंत्री इस देश में आए, आज तक का विकास नाम की चीज नहीं हुई। जो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को दिया है वो किसी आज तक प्रधानमंत्री ने, आज कम से कम 50% जो ऊपर की बात करूंगा, वो जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को वोट देती है, बीजेपी को वोट देती है। तो उन्होंने जो विकास के काम किए, किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक कोई विकास का काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीके सक्सेना जी को, जो आज श्री राम सेना में सम्मिलित हो गए हैं, और इनके विचार सब कितना सहमत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर करें वीडियो को। इसी तरीके से नए सीरीज में अब नए लोगों से आपको मिलाता रहूंगा ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद।